Okay, so next is 3.4.5, that is multiplication of matrices. तो ये थोड़ा लाइक ये आपने कभी नहीं किया है और इट इज़ समवॉट डिफरेंट, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है. Let us take one example and we'll try to understand के how to multiply two matrix. Okay. ध्यान रखना है आपको बिकॉज ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट है. ओके, सो लेट अस कंसिडर दैट मीरा एंड नदीम आर फ्रेंड्स एंड मीरा है उसको लाइक 2 पेन्स चाहिए. ओके, और नदीम को यहाँ पे 8 पेन्स चाहिए. सिमिलरली मीरा नीड्स 5 बुक. ओके, यहाँ पे, और नदीम को चाहिए 10 बुक्स. ओके, प्राइस ऑफ each pen is 5 rupees. Price of each notebook is 50 rupees. Okay, so if I'll ask you के मीरा को कितने रुपीस चाहिए, अगर उसे 2 पेन चाहिए, अगर उसे 5 बुक चाहिए, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट के यहाँ पे इसके जो पेन के लिए टोटल शी नीड्स 10 रुपीज़. एंड इफ़ यू ट्राई टू कैलकुलेट देन 50 रुपीज़ एक बुक का है, सो into 5 करोगे, so it will be 250. And that is how the total money required by Meera is 260 rupees, right? ये 260 rupees होगा. Same way you can calculate for Nadim. तो नदीम को अगर सिर्फ पेन चाहिए तो उसके लिए वी नीड 40 रुपीज़. 8 इंटू 5 40, एंड 10 इंटू 50 बुक्स के लिए कितना रुपीज़ चाहिए, सो इट इज़ 500, एंड दैट इज़ हाउ द टोटल कम्स टू 540. ओके, बट इफ आई वांट टू डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ अ मेट्राइसिस, तो हम किस तरह से कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द requirements. Okay, need क्या है. Okay, so over here I can represent it with the help of matrices. Okay, in which the Mira's need represents the first row. Okay, first row है वो मीरा की जो needs है उसके लिए है. So she needs 2 pen and 5 notebook. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि द कॉलम रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स पेन एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड. राइट, इतना क्लियर है आपको. ओके, देन इन सेकंड रो रिप्रेजेंट्स द रिक्वायरमेंट्स बाय नदीम. ओके, तो नदीम को क्या चाहिए, नदीम को चाहिए 8 पेन एंड 10 बुक. ओके, सो this is how we have represented same data in form of requirements, right? Then price per piece is there, so we have to represent that too with a matrix. Okay, so over here it is 5 rupees per pen है. Okay, and 50 rupees पर बुक है. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट टू. ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट रो रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पेन, प्राइस पर पेन, एंड ओवर हियर 50 रुपीज इज प्राइस पर बुक. ओके, नाउ इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट हाउ मच मनी इज नीडेड, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे. ओके, एंड इट विल बी, क्या करना है यहाँ पे बराबर ध्यान देना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 2 पेन्स आर रिक्वायर्ड एंड ईच इज हैविंग कॉस्ट ऑफ 5 rupees. Okay, so I will put it over here. 2 pens are there and each is having cost of 5 rupees. Okay, what we want to do is first row will represent the total money required by मीरा. मीरा का टोटल जो है वो यहाँ पे हमें चाहिए फर्स्ट रो में. ठीक है. ओके, देन आफ्टर मीरा को चाहिए 5 बुक्स. ओके, और हर एक की प्राइस है वो है 50. राइट. ओके, सो दिस इज द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय मीरा. ओके, देन आफ्टर नदीम. ओके, so what I'll do again, say 8
number of pens required is 8 and price of each pen is 5 rupees plus 10 multiplied with 50. Okay, so if I will simplify this, then my answer comes to 260 and दूसरी रो में आएगा आंसर 540. So this is the amount required by Mira and this is the amount required by Nadeem. Okay, so अभी फिर से एक बार देखते हैं कि हमने इसमें किया क्या, राइट. ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज आई हैव मल्टीप्लाइड द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट विथ द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ओवर हियर, सो दैट इज 2 into 5. ओके, फिर प्लस किया, हर एक रो के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया 5 into 50, सो इट इज 5 into 50. फिर आप यहाँ पे रो चेंज करोगे और कॉलम वहीं का वहीं रहेगा. ओके, सो इट इज 8 into 5 किया हमने, 8 into 5 किया, देन वी हैव डन 10 into 50 and that is how we are going to get the answer. So it is different from the multiplication that we do. Okay, so please take care about this. Let us do example number 12. Okay, so example number 12 में we have A 6923 is there, B is also there 260798. okay, order of this matrix is 2 cross 2. Over here the order of matrix is 2 cross 3. Okay, so what we have to do in this case, I'll write A B. Okay, so AB equals to, what we have to do, first row and first column का multiplication, that will be my first element. So it is 6 into 2 plus 9 into 7. So this is my first element, right? Okay, then after I will keep the row as it is and I will change the column, so that will represent my next element. Okay, so it is 6 into 6 plus 9 into 9, right? Okay, then after my third element is, रो वहीं रखनी है, आपको सिर्फ कॉलम चेंज करते जाना है, राइट? ओके, सो 6 into 0 and 9 into 8. So that is how this will be my first row. Okay, first row में आप देखो कि यहाँ पे 6 9 6 9 6 9 आना ही चाहिए, और दूसरे जो मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स है दे रिप्रेजेंट्स द कॉलम 2 7, तो ये 2 7 है, ये 6 9 है 6 9 है, 0 8 है 0 8 है. So that is how you have to do. Now let us do the same thing for the second row. तो second row में 2 3 is there, so 2 into 2 plus 3 into 7, right? Okay, then after 2 into 6 plus 3 into 9 and 2 into 0 plus 3 into 8. Okay, so again you will see the consistency, यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 आना चाहिए, यहाँ पे कॉलम्स आनी चाहिए, so that is 2 7 6 9 0 8. ओके, 0 8. ओके, आप ऊपर से भी देखोगे कॉलम वाइज, तो यहाँ पे 2 2 7 7 6 6 9 9 0 0 8 8, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कोई गलती नहीं की है. अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एंड ऐड. ओके, सो इट इज 12 plus 63. Okay, 6 into 6, so that is 36 plus 81. This is 0 plus 72, right? Okay, this is 4 plus 21, 12 plus 27 and 0 plus 24. Okay, and then simply add them. Okay,
So it is 3 plus 2 5 6 and 7 5. Over here it is 6 7, 6 plus 1 is 7, 8 plus 3, so that is 117. 0 plus 72 72, this is 25, and this is like 9 and 3, okay, and 24. So that is my answer. So try few numericals. I'll post the homework that you need to do. Okay, so thank you.